हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ डायरेक्टिंग। मैनेजमेंट के हमने 5 फंक्शंस पढ़े थे। नंबर 1 था प्लानिंग, नंबर 2 ऑर्गेनाइजिंग, 3 स्टाफिंग, 4 डायरेक्टिंग एंड 5th कंट्रोलिंग। आज हम 4th फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं मैनेजमेंट का। पहले 3 फंक्शंस हम डिटेल में कर चुके हैं, अब हम डायरेक्टिंग को डिटेल में करेंगे। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग इज इट रेफर्स टू इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब डायरेक्टिंग वर्ड जो आया है वो आया है डायरेक्शन से। जब आप किसी को डायरेक्शन प्रोवाइड करते हो, उनको इंस्ट्रक्शंस देते हो कि किस काम को किस तरह से करना है, हम उनको गाइड करते हैं कि जो काम उन्हें नहीं आता हम उनको बताते हैं कि इसको इस तरह से करो। कम्युनिकेट करते हैं, जो भी हमारी पॉलिसीज़ हैं, रूल्स हैं या फिर जो भी ऑर्डर्स हमने देने हैं या कंप्लेंट्स हैं, उन सबकी कम्युनिकेशन चलती है सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स के बीच में। एंड इंस्पायरिंग पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एंड पीपल को इंस्पायर करते हैं ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में उतने ही एंथुसियास्टिक रहें और अपना काम बहुत अच्छे से एफिशिएंटली वे में करें। तो डायरेक्टिंग मेनली क्या है? लोगों को गाइड करना। इसके 4 एलिमेंट्स हैं, वो हम आगे डिटेल में करेंगे। डायरेक्टिंग उन्हीं 4 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है जहाँ पर हम लोगों को गाइड करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टिंग। अकॉर्डिंग टू कूंट्ज एंड डियोनेल, डायरेक्शन इज द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गाइडिंग एंड ऑब्जर्विंग सबऑर्डिनेट। डायरेक्शन जो आपका फंक्शन है, डायरेक्टिंग फंक्शन है जो आपका, वो क्या है? एग्जीक्यूटिव फंक्शन है। मतलब इस टाइम पर जो आपने प्लान किया था उसको आप एग्जीक्यूट करते हो। जो एक्शन स्टार्ट होता है, जो काम स्टार्ट होता है प्लान से रिलेटेड, वो आपका स्टार्ट होता है डायरेक्टिंग फंक्शन से। इसके अंदर आप लोगों को गाइड करते हो, जो भी अपने सबऑर्डिनेट्स हैं, और उनको ऑब्जर्व करते हो कि क्या वो काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के क्या क्या फीचर्स हैं? नंबर 1, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। डायरेक्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं? काम स्टार्ट करते हैं। आपका जो एक्शन है वो कहाँ पर लिया जाता है? डायरेक्टिंग में। हमने मैनेजमेंट की पूरी प्रोसेस पढ़ी। पहले 3 फंक्शंस जो थे, प्लानिंग में हमने पेपर वर्क किया, एक ब्लूप्रिंट तैयार किया कि क्या काम किस तरह से कंप्लीट करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन कर दी और उसके बाद डिपार्टमेंटलाइजेशन हम करते थे, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना देते थे। स्टाफिंग के अंदर अगर हमको एम्प्लॉयज़ की नीड थी जिनको हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन करनी थी, तो हमने उन एम्प्लॉयज़ को हायर किया, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की। और देन आता है डायरेक्टिंग। अब आपका जो भी प्लान था, जो भी आपने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, उसके लिए जो एक्शन स्टार्ट हुआ, जो काम स्टार्ट हुआ, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? डायरेक्टिंग फंक्शन से। इसलिए इसका फर्स्ट फीचर ही क्या है? डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। डायरेक्टिंग से आप एक्शन को स्टार्ट कर देते हो। डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब डायरेक्टिंग की रिक्वायरमेंट हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर है, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, मिडिल लेवल है या फिर लोअर लेवल है। हमने अभी देखे कि डायरेक्टिंग के अंदर कुछ एलिमेंट्स थे, जैसे हमने कम्युनिकेशन किया, तो कम्युनिकेशन तो टॉप लेवल को भी करनी होगी, कम्युनिकेशन मिडिल लेवल वालों को भी करनी होगी और कम्युनिकेशन लोअर लेवल वालों को भी करनी होगी। जो टॉप लेवल वाले हैं वो मिडिल लेवल को गाइड करेंगे, मिडिल लेवल वाले लोअर लेवल को गाइड करेंगे। तो इस तरह से इंस्ट्रक्शंस जैसे हम देते हैं, तो टॉप लेवल वाले मिडिल लेवल को इंस्ट्रक्शंस देंगे कि ये काम करना है, मिडिल लेवल वाले लोअर लेवल को देंगे। तो जो डायरेक्टिंग है, इसके अंदर जो भी हम फंक्शंस परफॉर्म करते हैं या जो भी एलिमेंट्स हैं डायरेक्टिंग के, वो हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर परफॉर्म किए जाते हैं। डायरेक्टिंग इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। डायरेक्टिंग एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है क्योंकि आपको डे टू डे लाइफ में भी हर टाइम पर अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने सबऑर्डिनेट्स को गाइड करना होता है, उनको इंस्पायर करना होता है ताकि वो अपना काम अच्छे से करें ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि हम अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकें। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब डायरेक्टिंग के अंदर हमने मेन क्या किया कि हम इंस्पायर करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उनको गाइड करते हैं। तो जो डायरेक्टिंग है वो हमेशा टॉप टू बॉटम रहती है। कम्युनिकेशन है जो 2 वे हो सकती है, टॉप टू बॉटम भी हो सकती है, बॉटम टू टॉप भी हो सकती है, लेकिन जो मेन डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट क्या होते हैं? टॉप टू बॉटम ही चलते हैं। गाइडेंस टॉप लेवल मिडिल लेवल को, जैसे हमने अभी पढ़ा कि टॉप लेवल मिडिल लेवल को देगी, मिडिल लेवल लोअर लेवल को देगी। जो उन्होंने मोटिवेट करना है, इंस्पायर करना है, तो भी सेम लेवल में चले, सेम जो वो है चेन है हमारी, उसी को हम फॉलो करेंगे। तो जो डायरेक्टिंग है वो टॉप टू बॉटम काम करती है, मतलब टॉप लेवल से हम लोअर लेवल तक आते हैं।
नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग की क्या क्या इम्पोर्टेंस हैं। नंबर 1 है इट इनिशिएट्स एक्शन। आपका जो सारा का सारा काम स्टार्ट होता है, एक्शन स्टार्ट होता है, इसीलिए इसको एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि आप अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना कहाँ स्टार्ट करते हो, डायरेक्टिंग के अंदर। तो नंबर 1 ही इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इट इनिशिएट्स एक्शन। सेकेंड है इट इंटीग्रेट्स एम्प्लॉय एफर्ट। अब जो डायरेक्टिंग है वो क्या करती है, एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स को, एम्प्लॉयज़ के काम को इंटीग्रेट करती है, मतलब साथ में लेकर आती है, उनको कोऑर्डिनेट करती है आपस में। जैसे अगर हम एक मॉल में गए, वहाँ पर एक पर्सन है जो आपको वेलकम कर रहा है, दूसरा पर्सन है जो आपसे पूछता है कि आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, क्या प्रोडक्ट आप लेना चाहेंगे, फिर वो आपको गाइड करता है कि आप इस तरफ चले जाइए आपको अगर ये चाहिए तो। फिर थर्ड पर्सन है जो आपको क्या कर रहा है, दिखा रहा है जो भी आप परचेज़ करना चाहते हो। फिर फोर्थ पर्सन आपका जो बिल है वो काट रहा है, और फिफ्थ पर्सन आपको कह रहा है कि हैव अ गुड डे, या फिर बाय बोल रहा है। तो ये क्या है, सारे के सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपना अपना काम कर रहे हैं, उनका एक कोऑर्डिनेशन है। कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन के काम में इंटरफेयर नहीं कर रहा, और जो आपका कस्टमर आएगा वो भी सेटिस्फाइड फील करेगा, क्योंकि जिस तरह से आपने उसको ट्रीट किया वो बहुत अच्छे वे में था। तो ये क्या है, डायरेक्टिंग क्या करता है, एम्प्लॉयज़ के एफर्ट को इंटीग्रेट करता है, उनको आपस में कोऑर्डिनेट करता है। नेक्स्ट है इट इज़ मीन्स ऑफ मोटिवेशन। अब डायरेक्टिंग के अंदर हम उनको गाइड करते हैं, इंस्पायर करते हैं। अगर उनका काम अच्छा है तो हम उनको प्रमोशन भी देंगे, या फिर उनको इंसेंटिव्स देंगे। इंसेंटिव्स होते हैं जब हम उनको उनकी बेसिक सैलरी के अलावा एडिशनल कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, तो वो होते हैं इंसेंटिव्स। तो अगर उनका काम अच्छा है, वो काम अच्छा कर रहे हैं, तो हम उनको मॉनिटरी, नॉन मॉनिटरी दोनों तरह के इंसेंटिव्स दे सकते हैं। मॉनिटरी इंसेंटिव्स जो मनी की फॉर्म में मेज़र किए जा सकते हैं, और नॉन मॉनिटरी कौन से होंगे, जिसको आप मनी की फॉर्म में मेज़र नहीं कर सकते। जैसे कोई पर्सन है, उसने बहुत अच्छा काम किया, आपका ऑब्जेक्टिव अचीव किया, तो हमने उसको बोनस दे दिया। ये क्या है, एक मॉनिटरी ऑब्जेक्टिव है, हमने उसको मोटिवेट करने के लिए उसको मॉनिटरी इंसेंटिव दिया। या फिर एक पर्सन है जिसने बहुत अच्छा काम किया था, अपना ऑब्जेक्टिव अचीव किया था, तो हमने उसको रिकॉग्निशन दे दी, प्रेज कर दी सारी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के सामने। तो ये भी क्या है, ये नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव होते हैं, जिसके अंदर आपने मनी की फॉर्म में तो कुछ नहीं दिया, बट फिर भी एम्प्लॉय को मोटिवेट किया। तो ये क्या है, हम जो ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर है वो टाइम टू टाइम स्टेप्स लेता रहता है, एफर्ट्स करता रहता है कि हम एम्प्लॉयज़ को कैसे मोटिवेटेड रख सकते हैं। तो डायरेक्टिंग के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट भी करते हैं। नेक्स्ट है इट फैसिलिटेट्स इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस। अब बहुत से एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में कि जो जब आप चेंज लेकर आना चाहते हो कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो उस चीज़ को रेजिस्ट करते हैं, मतलब मानते नहीं हैं उस चेंज को ऑर्गेनाइजेशन में लाने के लिए, क्योंकि उन्हें डर होता है कि हमें ये चीज़ आती नहीं है, अगर हम काम सही से नहीं करेंगे तो हमें ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया जाएगा, वो अपनी जॉब खो देंगे। तो डायरेक्टिंग के अंदर हम उनको क्या करते हैं, जो मैनेजर है वो उनको डायरेक्ट करता है, गाइड करता है, उनको समझाता है कि हमारे लिए ये चेंज क्यों बेनिफिशियल है। अगर हम अपनी लाइफ में, अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमको मॉडर्न टेक्निक्स को अपनाना पड़ेगा। तो इसके अंदर मैनेजर क्या करता है, उनको मोटिवेट कर रहा है या फिर गाइड कर रहा है कि जो हम चेंज लेकर आ रहे हैं वो हमारे लिए ज़रूरी है। तो इस तरह से हम एम्प्लॉयज़ को मना भी सकते हैं कि हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये चेंज लेकर आएँ। जैसे पहले टाइपराइटर चलते थे, देन कंप्यूटर आया, तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको कंप्यूटर ऑपरेट करना नहीं आता था, तो वो उस चीज़ के लिए रेजिस्ट करेंगे। पर मैनेजर उनको समझा सकता है, उनको गाइड कर सकता है, इंस्पायर कर सकता है कि हमें मॉडर्न टेक्निक के साथ ही चलना चाहिए, तभी हम करियर में, अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। तो डायरेक्टिंग के थ्रू हम चेंजेस को भी लेकर आ सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट है इट क्रिएट्स बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब डायरेक्टिंग से आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैलेंस क्रिएट कर सकते हो। कई बार क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव के अंदर एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। अब एक काम आपने करना है, एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, आपके सामने दो रास्ते हैं कि या तो आप ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हो, या फिर आप इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हो। हमने एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किया था, सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, जहाँ पर हमको हेनरी फ्योल ने कहा था, हेनरी फ्योल कहते थे कि आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब आप काम करते हो तो उस टाइम पर आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट आपके लिए बाद में होना चाहिए, पहले आप ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को, ऑर्गेनाइजेशन के फ़ायदे को देखते हो। तो यही वो, इसके अंदर भी वही है कि
कई बार ऐसी सिचुएशन आती है एम्प्लॉयज़ के सामने कि वो उनको दोनों में से एक को चूज़ करना पड़ता है, लेकिन डायरेक्टिंग के थ्रू हम उनको ये समझा सकते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हम जब ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है एंड देन सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव आपका इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव होगा। तो जैसे कई बार हमने, अगर एग्जांपल हम लेते हैं इसका कि हमने किसी एम्प्लॉय को टारगेट दिया कि आपने सेल्स को इंक्रीज़ करना है, जितनी आप सेल्स इंक्रीज़ करोगे आपको उसके ऊपर कमीशन मिलेगी। अब यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है सेल्स को इंक्रीज़ करना और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव है कमीशन लेना, कमीशन अर्न करना। तो यहाँ पर अगर वो कहता है कि हम पॉलिसी अपनाते हैं कि बाय 2 गेट 1 फ्री, एम्प्लॉय कह रहा है, क्योंकि अगर इस तरह से हम करेंगे तो बाय 2 गेट 1 फ्री में एक तो सेल्स बढ़ जाएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको ख़रीदना चाहेंगे क्योंकि आपकी 2 के साथ 1 फ्री मिल रहा है। लेकिन इसके अंदर उसका इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव तो कंप्लीट हो जाएगा, मतलब वो सेल्स तो इंक्रीज़ कर देगा लेकिन उससे ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट नहीं होगा। ऑर्गेनाइजेशन को ये पॉलिसी अपनाना, ये अप्रोच अपनाना बहुत महंगी पड़ेगी क्योंकि वो 2 के साथ 1 को फ्री गिफ्ट दे रही है। तो इसमें इस टाइम पर हम अगर अपना इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को प्रायोरिटी नहीं देकर हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को प्रायोरिटी देंगे और हम कोई और तरीका ढूंढेंगे जिससे हम सेल्स भी इंक्रीज़ कर सकते हैं और अपनी कमीशन भी अर्न कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम एडवर्टाइजिंग कर दें, एडवर्टाइजिंग करेंगे तो सेल्स इंक्रीज़ हो जाएंगी, सेल्स इंक्रीज़ होंगी तो हमारी कमीशन भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी। तो हर टाइम पर आपको क्या करना होता है, एक बैलेंस बनाना होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव के अंदर। अब जब अगर हम बाय 2 गेट 1 फ्री कर रहे थे तो उस टाइम पर वो जो अप्रोच थी वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या हो रही थी, महंगी पड़ रही थी। तो उसके अंदर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव तो अकम्प्लिश हो जाता लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अकम्प्लिश ना हो पाता। लेकिन हमने अप्रोच दूसरी अपनाई कि हमने एडवर्टाइजिंग को ज़्यादा प्रायोरिटी दी, कि हमने एडवर्टाइजिंग की जिससे आपकी सेल्स भी इंक्रीज़ हो गई, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो गया और दूसरी ही तरफ आपकी जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव था जहाँ पर आपको कमीशन अर्न करनी थी, आपको सेल्स इंक्रीज़ करके कमीशन लेनी थी, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से बैलेंस बना सकते हैं हम डायरेक्टिंग के थ्रू। यहाँ पर मैनेजर गाइड करता है अपने सबऑर्डिनेट्स को कि किस तरह से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव के अंदर बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था डायरेक्टिंग के बारे में जिसमें हमने फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस किया। आगे इसके एलिमेंट्स हैं डायरेक्टिंग के। नंबर 1 है सुपरविज़न। सुपरविज़न क्या होता है? सुपरविज़न मतलब जब आप जो आपके सब ऑर्डिनेट्स हैं वो काम कर रहे हैं, आप उनको सुपरवाइज़ करते हो, मतलब देखते हो कि क्या वो काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या उन्हें किसी गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है। तो सुपरविज़न होता है जब हम उनके ऊपर एक नज़र रखते हैं कि क्या वो काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आगे इन चारों को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, तो अभी यहाँ पर हम मीनिंग कर रहे हैं इसका। नेक्स्ट है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है? पीपल, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में पीपल हैं, पर्सन्स हैं, उनको इस तरह से इंस्पायर करना कि वो अपने काम को अपने आप ही करें, ताकि वो क्या करें, मोटिवेट होकर जब वो करते हैं तो उनका मोरल भी अप हो जाता है और वो काम भी बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो मोटिवेशन के अंदर हम उनको इंस्पायर करते हैं उनके ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। नेक्स्ट है लीडरशिप। लीडरशिप होता है जहाँ पर जो उनका लीडर है वो उनको इस तरह से मनाता है कि वो जो आपके सब ऑर्डिनेट्स हैं वो वही काम करें जो उनका सुपीरियर उनसे करवाना चाहता है। मतलब आप सामने वाले को इस तरह से इन्फ्लुएंस करते हो कि वो अपने आप ही उस काम को करना चाहता है जो आप उनसे करवाना चाहते थे, वो होती है लीडरशिप। और लास्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? जहाँ पर टू पर्सन्स क्या करते हैं, अपने व्यूज़ को, आइडियाज़ को क्या करते हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं और उनको वो समझाते भी हैं अच्छे से। मतलब जहाँ पर आप अपने आइडियाज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफ़र करते हो और उनको अपनी बात जो आप कहना चाहते हो वो अच्छे से समझाते हो, तो वो होती है कम्युनिकेशन। आगे हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हमने इसका मीनिंग कर लिया। अब डायरेक्टिंग के अंदर हमारे 4 आगे चैप्टर्स होंगे, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सुपरविज़न, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।